आज हम हमारे सिलेबस का नया टॉपिक देखने वाले हैं, सीरीज़ टू पैरेलल बोर्ड। ठीक है, हम देखने वाले हैं सीरीज़ टू पैरेलल बोर्ड। सीरीज़ बोर्ड क्या होता है, पैरेलल बोर्ड क्या होता है और इसका रिपेयरिंग में यूज़ क्या है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो सिंपल याद रखो। ठीक है, अब सीरीज़ बोर्ड ज़रूरी क्यों है? ठीक है, जब हम किसी भी प्रकार के डिवाइस को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो कस्टमर जब हमारे पास कोई डिवाइस लेके आता है, ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि इसका सिचुएशन क्या है। ठीक है, ओके है, ख़राब है, फॉल्टी है, हमें कुछ भी अंदाज़ा या फिर हमें कुछ आइडिया होता नहीं है। ठीक है, तो अभी उन डिवाइसेस को रिपेयर करना है और चेक करना है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमें कुछ सेटअप लगता है। ठीक है, अभी वो डिवाइस हम डायरेक्ट प्लग करते हैं तो हो सकता है कि हमारे घर में एमसीबी ड्रॉप हो गया हो, एमसीबी ड्रॉप हो जाता है, या फिर एमसीबी आप बोलोगे फ्यूज़ उड़ जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सीरीज़ बोर्ड। ठीक है, तो आज का टॉपिक जैसे मैंने बोला अभी कि आज हम सीखने वाले हैं सीरीज़ और पैरेलल बोर्ड क्या होता है। ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल बोर्ड। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। पैरेलल बोर्ड हमारे डिवाइस को चलाने के लिए होता है। ठीक है, और सीरीज़ बोर्ड हमारे डिवाइस के प्रोटेक्शन के हिसाब से, मतलब हमारी सेफ्टी के हिसाब से होता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे सर्किट पे जब हम रिपेयर करते हैं तो हमें भी अंदाज़ा नहीं रहता कि वो सक्सेस होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग किसी भी डिवाइस को रिपेयर करने के बाद सबसे पहले टेस्ट करते हैं सीरीज़ बोर्ड पे। ठीक है, तो अभी जैसे हमें मालूम है, ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले सीरीज़ और पैरेलल बोर्ड। तो जैसे हमें मालूम है कि हमारे घर में सप्लाई आता है, इसमें से 3 वायर आता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे पास 3 वायर आता है, राइट। ठीक है, उसमें से एक वायर होता है फेज़। ठीक है, एक वायर होता है न्यूट्रल। ठीक है, एक वायर होता है अर्थ। ठीक है, पी को पी से भी डिनोट कर सकते हो फेज़ को, नहीं तो उसको एल से भी डिनोट करते हैं। एल मतलब लाइव। ठीक है, लाइव सप्लाई। न्यूट्रल को एन से डिनोट करते हैं, अर्थ को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी एल एन ई ये 3 चीज़ें हमारे पास आता है। कहाँ से आता है? एमएससीबी। एमएससीबी हमें क्या प्रोवाइड करता है? फेज़, ओके, और न्यूट्रल। ठीक है, एमएससीबी में प्रोवाइड करता है फेज़ और न्यूट्रल, लाइव और न्यूट्रल। ठीक है, अर्थ हमें खुद से बनवा के लेना पड़ता है अपने घरों के सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई हो गया। जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको 2 सप्लाई लगता है। सिंह घर के डिवाइसेस की बात करोगे तो उन्हें 2 सप्लाई लगते हैं। ठीक है, वो 2 सप्लाई कौन सा है? एक फेज़ है और एक न्यूट्रल लगता है। ठीक है, 2 वायर लगते हैं। ठीक है, घरों के सप्लाई, घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टीवी लो, फ्रिज लो, वॉशिंग मशीन लो, मोबाइल चार्जर लो, कुछ भी लो, ठीक है, उसमें हमें 2 वायर कंपलसरी चाहिए होता है। फेज़ न्यूट्रल। फेज़ न्यूट्रल मतलब कितना? 230 वोल्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट हम 230 वोल्ट देंगे तो हमारा डिवाइस ओके ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये घर के लिए हो गया। अब इंडस्ट्री में क्या होता है? ठीक है, अब इंडस्ट्री में क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में आता है तीन सप्लाई आता है। फेज़, हाँ, तो उसमें फेज़ 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है। एक आता है न्यूट्रल और चौथा होता है, सॉरी ये चौथा हो गया, 5वां रहता है अर्थ। ठीक है, न्यूट्रल, अर्थ। अब ये टोटल 5 वायर हमें इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। घरों में 3 वायर देखने को मिलेगा आपको, और इंडस्ट्री में 5 वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अभी इंडस्ट्री में क्या होता है, फेज़ को L1, L2, L3 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, L1, L2, L3 भी बोल सकते हो, और ये बोलते ही हैं, बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ और बोल सकते हो। उसे L1, L2, L3 से डिनोट करते हैं, नहीं तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 से डिनोट करते हैं। न्यूट्रल को N से डिनोट करते हैं और अर्थ को E से डिनोट करते हैं। ठीक है, अर्थिंग हमें हमेशा अपने आप बनवाना पड़ता है, एक्सटर्नल। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से अर्थिंग आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपको प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रल और फेज़। ठीक है, इंडस्ट्री में भी 4 ही वायर आता है, एक न्यूट्रल रहता है और हमारा L1, L2, L3 हमारा फेज़ रहता है। ठीक है,
तो अभी सीरीज और पैरेलल बोर्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे घरों के लिए देखते हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक घर के लिए था, तो घर के लिए हमें क्या मिला, फेज, ठीक है, इन ब्रैकेट में एल कर देता हूँ, न्यूट्रल, अर्थ, ये 3 वायर, ये हमारा डिवाइस है, ठीक है, एक होम अप्लाइंसेस है, ये 3 वायर हम डायरेक्टली हमारे अप्लाइंस को कनेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरेलल बोर्ड, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलल बोर्ड। ऐसे ही इसमें भी ये 3 वायर, न्यूट्रल चौथा, पांचवा हमारा ये, हम किसी परफेक्ट स्पेसिफिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री में, ओके, उसे हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का मैंने आपको सीधा सिंपल उदाहरण पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। पैरेलल मतलब एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, एक दूसरे के सामने सामने, ठीक है, एक दूसरे के सामने सामने से काम करना। सीरीज मतलब क्या, एक दूसरे से हाथ मिला के काम करना, ठीक है। तो अभी पैरेलल बोर्ड कैसा होता है, जैसे अभी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, हमारे घर के अंदर जो फैन का वायर रहता है, ठीक है, फैन में से हमें 2 कनेक्शन मिलते हैं, राइट, ओके। जो हमारा इलेक्ट्रिशियन रहता है वो क्या करता है, अभी सिंपल समझ, देखो हमारे पास फेज आया और एक न्यूट्रल आया, इलेक्ट्रिशियन के पास 2 वायर रहेगा। फैन में अर्थिंग यूज़ करते नहीं करते, ठीक है, फैन में अर्थिंग यूज़ करते नहीं करते, फैन में अर्थिंग यूज़ होता है नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे घर का सीलिंग फ़ैन है, टेबल फैन है, उसमें अर्थिंग हम यूज़ नहीं करते, उसमें हमें 2 सप्लाई देना पड़ता है, फेज न्यूट्रल, ठीक है। अभी हम फेज न्यूट्रल देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, ओके, सबसे पहले क्या करता है, न्यूट्रल डायरेक्ट फैन को कनेक्ट करता है। एज्यूम करो ये हमारा फ़ैन है, ठीक है, ये हमारा फ़ैन का सप्लाई है, ओके, ये हमारा फ़ैन है, ये हमारा फ़ैन हो गया, सीलिंग फ़ैन है हमारा। तो उसमें जो न्यूट्रल रहेगा वो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो फेज़ रहता है, फेज़, इसके बीच में एक स्विच ऐड होता है हमारे घर में, जिसे हम ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑन ऑफ स्विच रहता है वो सिर्फ हमारा ऐड होता है हमारे घरों में, ठीक है, वो स्विच होता है और फेज डायरेक्टली फिर इसको फैन को दिया जाता है, ठीक है। सेम चीज़ इधर भी रहता है, ठीक है, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट रहेगा उसमें भी वही चीज़ रहने वाला है। तो जैसे हमारे घर में जो ट्यूबलाइट रहता है उसके लिए क्या होता है, उसमें भी हम 2 ही वायर यूज़ करते हैं, फेज़ न्यूट्रल, अर्थ हम यूज़ नहीं करते। तो क्या होता है, फेज़ के सीरीज़ में एक स्विच ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, फेज़, तो हमारे घर में एक स्विच बोर्ड ऐड करते हैं, फेज़, ठीक है। फिर हमारा जो ट्यूबलाइट रहता है, जो कुछ भी रहता है, उसको हम डायरेक्टली हम सप्लाई देते, जैसे मैं एक बल्ब बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट रहता है, ठीक है, ये हमारा बल्ब, ठीक है, जो हमें ब्राइटनेस देगा, ओके। तो बीच में ये स्विच रहता है। अब स्विच हमेशा फेज़ में क्यों लगाते हैं, ठीक है, स्विच हमेशा फेज़ में क्यों लगाते, ठीक है। तो अभी स्विच हमेशा फेज़ में ही लगाते हैं। फेज़ में क्यों लगाते हैं, फेज़ एक आपका बोलेंगे एक लाइव क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके आपने डायरेक्टली आपने हाथ लगाया तो आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। आपको बोलते हैं ना हार्म, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो आपका फेज़ है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा है 90 वोल्ट के ऊपर। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल जो फेज़ लाइन है, कोई 90 वोल्ट के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल फेज़ लाइन है, उसको आप हाथ लगाओगे आपको शॉक बैठ सकता है, और आप ये भी हो सकता है कि आप डेथ कर सकते हो, ठीक है। आप सबकी अपनी अपनी बॉडी और ये बोलते हैं कि सिचुएशन कैसा है उसके हिसाब से सब रहता है। तो इतना समझ लो कि 90 वोल्ट के ऊपर है तो आपको शॉक बैठेगा, ठीक है। अब जब आपको शॉक लग सकता है तो हमारे घर में आता है 230 वोल्ट, और फेज़ को हम लाइव कनेक्शन नहीं देते। एज्यूम करो हमने फेज़ को लाइव कनेक्शन नहीं दिया, ये हमारा फ़ैन है, फ़ैन को हमने डायरेक्टली फेज़ कॉमन कर दिया, न्यूट्रल को लाइव दिया, और गलती से भी किसी ने भी फ़ैन को हाथ लगाया, ठीक है, एक बंदे ने, सपोज एज्यूम करो ये बंदा है, उसने क्या किया, फ़ैन को हाथ लगाया, या फिर फैन से एक वायर लेके हाथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइव कनेक्शन है, ये लाइव है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो डायरेक्टली ऐसा फ्लो होके इसके बॉडी के थ्रू फ्लो होके डायरेक्ट अर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट अर्थ को चला जाएगा, और एक फ़ैन एक रोटेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, फ़ैन एक रोटेशन परफॉर्म करेगा और अर्थ को जाएगा और बंदे को शॉक लगेगा, और हो सकता है कि जो भी होगा वहाँ पे वो डेथ ऑन द स्पॉट डेथ कर सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। इसलिए हमेशा प्रोटेक्शन के लिए हम हमेशा स्विच हमेशा लाइव को लगाते हैं। किसी ने न्यूट्रल पोजीशन को भी छुआ भी, ओके, टच भी किया तो उसको कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू जीरो रहता है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू 0 वोल्ट रहता है और ये रिटर्निंग करंट के थ्रू एक्ट करता है। हाँ, आप ये बोलोगे कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट टच किया है और फिर मैं न्यूट्रल को मैंने स्विच ऑन करके और फैन चालू है और फैन के वायर को मैं न्यूट्रल वायर को पकड़ रहा हूँ, ओपन वायर को, तो आपको 100% शॉक लगेगा, शॉक लगने वाला है। ठीक है, अब शॉक लगेगा तो आप उस केस में जो हो सकता है वो उस सिचुएशन में होगा। ठीक है, लेकिन आपको शॉक लगेगा। तो पैरेलल का सीधा मतलब होता है एक दूसरे के सामने सामने काम करना। ठीक है, जैसे हमारे पास फेज न्यूट्रल आया, हमने डायरेक्ट डिवाइस को दे दिया, उसे हम बोलते हैं पैरेलल बोर्ड। ठीक है, समझ में आ गया पैरेलल सर्किट किससे बोलते हैं। उसी तरीके से 3 फेज में भी वही होता है। जैसे अभी 3 फेज का बोर्ड है, ठीक है, तो अभी तो इंडस्ट्री में भी सेम होता है। ओके, इंडस्ट्री में सेम होता है। अब जैसे हमारे पास ये 3 फेज मोटर रहता है, ठीक है, एक एज्यूम करो ये हमारा 3 फेज मोटर है। ओके, ये हमारा 3 फेज मोटर है। ओके, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ करेंगे क्या? नहीं, हम न्यूट्रल यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे मोटर को, और हाँ, डिपेंड करता है हमारा मोटर कौन सा है, स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, अब डेल्टा किसको बोलते हैं? देखो ये ऐसा कॉइल रहेगा, ठीक है, यहाँ से कॉइल रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा और बहुत डीप है, आप जब जाओगे तब समझेगा। ठीक है, ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। ठीक है, ये 3 पोजीशन पे आपने सप्लाई दिया। ये 3 पोजीशन में आपने सप्लाई दिया, ये आपका हो गया डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में हम न्यूट्रल यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली L1, L2, L3 दे देंगे और अर्थिन इसके बॉडी के साथ हम अटैच कर देंगे। ठीक है, मोटर की बॉडी के साथ अर्थिन हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमारा सर्किट रन कर लेगा। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि ये डेल्टा मोटर है और यहीं पे ये स्टार मोटर होता, ठीक है, और यहीं पे अगर ये स्टार्ट होता तो हमें इसको न्यूट्रल प्रोवाइड कराना पड़ता। ठीक है, ये स्टार है। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन हो गया, तो गड़बड़ हो गया ड्राइंग में, वो दूसरा बनाता हूँ। कैसे ही बनाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फेज़ न्यूट्रल देना पड़ता है बस, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ बोलते नहीं क्या कि कॉन्सेप्ट। मेन एक चीज़ हमेशा याद रखो, लॉजिक। ठीक है, लॉजिक याद रखो, हमेशा याद रखो। ठीक है, ये हमारा हो गया L1, ये हो गया हमारा L2, ये हो गया हमारा L3, और ये जो पॉइंट रहता है हमारा वो रहता है न्यूट्रल। ठीक है, इससे बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो इसका और डीप समझना है तो आप समझ सकते हो, बट इतना समझ लो कि डेल्टा रहा तो 3 वायर यूज़ होगा पैरेलल, और आपका ये न्यूट्रल रहा, अपना आपका डेल्टा रहा तो 3 वायर यूज़ होगा। ठीक है, और स्टार में कनेक्शन रहा तो आपको 4 वायर यूज़ करना न्यूट्रल, और हमेशा बॉडी को अर्थ देना पड़। जैसे ये अगर ये मोटर हमारा रहेगा, ये स्टार मोटर रहेगा तो इसको L1, L2, L3 और इसको न्यूट्रल देना पड़ेगा, और इसको अर्थ देना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी को अर्थ देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये, अब ये जितने भी कनेक्शन है ये सब पैरेलल कनेक्शंस हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। अब सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है? ठीक है, अभी पैरेलल कनेक्शन आपको समझ गया होगा, और उसके बाद समझो कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। अब सीरीज़ कनेक्शन क्यों ज़रूरी क्यों है? अब ये सब डिवाइसेस तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, पैरेलल देंगे। अब एज्यूम करो हमारा मोटर शॉर्ट है, सिंगल फेज मोटर है, या हमारा फ़ैन शॉर्ट है। ठीक है, और हमारा फ़ैन शॉर्ट है और हम सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या होने वाला है? स्पार्क जनरेट होगा, या फिर हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट MCB ट्रिप हो जाएगा, राइट। और MCB नहीं होगा तो घर में फ्यूज़ होगा तो फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा। हो सकता है इसके कारण कोई और डिवाइसेस भी ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने सेफ्टी पर्पस रिपेयरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सीरीज़ बोर्ड। ठीक है, तो आज हम जानने वाले सीरीज़ बोर्ड क्या होता है। सीरीज़ बोर्ड मतलब क्या होता है? सामने वाला ऑब्जेक्ट अगर शॉर्ट है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका लोड किसी और ऑब्जेक्ट पे डाल देना। समझ गए? सामने वाला जो भी प्रोडक्ट आप टेस्ट कर रहे हो या चेक कर रहे हो, या फिर जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट लेके आया है उसके अंदर फॉल्ट है, ठीक है, उसके अंदर फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट का अफेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ना हो, इसके लिए आप सीरीज़ बोर्ड यूज़ करते हो। जैसे कि उस
उस प्रोडक्ट का फॉल्ट का जो भी लोड होगा वो लोड किसी और प्रोडक्ट के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सीरीज बोर्ड। ठीक है, तो पैरेलल बोर्ड आपने देख लिया। ठीक है, सिंपल पैरेलल बोर्ड में क्या होता है, अब वही समझेंगे। जैसे अभी पैरेलल बोर्ड में था, लाइव न्यूट्रल आया, हमने इस डिवाइस को दिया, हमारा डिवाइस चालू हो गया। ठीक है, तो सिंगल फेज में भी क्या होता है, सिंगल फेज का देखो, अब सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, हमारा फ्रीज पकड़ते हैं। ठीक है, फ्रीज में हमारा 3 पिन सॉकेट रहता है। ठीक है, ये हमारा 3 पिन हो गया। ठीक है, तो उसमें से एक हमारा फेज रहता है, एक हमारा न्यूट्रल रहता है, और ये वाला पॉइंट हमारा अर्थ रहता है। ठीक है, ये सीरीज बोर्ड हो, ये फ्रिज का ये रहता है, सॉकेट रहता है। उसी तरह का हमारे पास जो फीमेल सॉकेट रहता है। ठीक है, जो हमारा फीमेल सॉकेट रहता है, ओके सॉरी गलती, ड्राइंग मेरा थोड़ा कच्चा है। फीमेल सॉकेट में भी वही चीज़ रहता है। ठीक है, फेज सॉकेट के अंदर हमेशा राइट साइड में आपका फेज रहेगा। जैसे ये फेज रहेगा, जैसे इस कंडीशन में क्या इधर लेफ्ट में फेज है, क्यों, उल्टा करने पे वो राइट साइड में हमेशा फेज रहेगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल रहेगा, अर्थ हमेशा टॉप में रहेगा, अर्थ हमेशा ऊपर रहेगा। लेफ्ट साइड में हमेशा ये सॉकेट है। ठीक है, सॉकेट है ये, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये सॉकेट है। ओके, हाँ, ये सॉकेट में हमेशा ये वाला हमेशा इसका फेज रहेगा, ये वाला हमेशा न्यूट्रल रहेगा, और ये हमेशा अर्थ रहेगा, और ये दोनों इंटरनली शॉर्ट रहते हैं। ये शॉर्ट रहेगा इंटरनली, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट रहता है। ठीक है, तो अभी सीरीज बोर्ड बनाते कैसे। ठीक है, अभी हो गया तो पैरेलल बोर्ड, हमने ये सॉकेट, ये फ्रिज का प्लग हमने इसमें लगाया, हमारा डिवाइस डायरेक्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, और हमारे डिवाइस में प्रॉब्लम है, तो अभी सीरीज बोर्ड बनाते कैसे। ठीक है, अब सीरीज बोर्ड का जैसे मैंने समझाया कि लोड किसी और पे डाइवर्ट करना। ठीक है, अभी उसको बनाते कैसे, जैसे हमें मालूम है कि हमारे घर में फेज आता है। ठीक है, फेज आएगा, न्यूट्रल आएगा, अर्थ आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फेज के लाइन में एक सॉकेट ऐड करेंगे, एक बल्ब हम ऐड करेंगे 200 वाट का। ठीक है, लोड एक एक्स्ट्रा हम बल्ब ऐड करेंगे। ठीक है, कौन सा बल्ब ऐड करेंगे हम लोग, इस तरीके का बल्ब ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एसी बल्ब है, ये 60 वाट का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक बल्ब ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कॉमन रहेगा, अर्थ भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। समझ गए, अर्थ भी हमारा एज इट इज। फिर फेज लाइन में एक बल्ब ऐड करेंगे, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम चाहे तो स्विच यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहे तो स्विच यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट सेफ जोन में देखोगे तो स्विच यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अभी ये जो तरीका है, इसी तरीके से हम एक सीरीज बोर्ड बनाने वाले, जो हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है, उसके बीच में, मतलब सप्लाई के बीच में कनेक्शन ब्रेक करना है। जैसे ये सप्लाई जा रहा है, ठीक है, इसके बीच में ना मुझे ब्रेक करके एक अपना डिवाइस लगाना है। ठीक है, ये अपना डिवाइस लगाना है जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, जो भी हमारा आगे वाला सर्किट होगा उसको हम सेफ कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए। समझ में आ रहा है। तो जो हमने किया, तो अभी इसको बनाते कैसे, सीरीज बोर्ड को बनाते कैसे। सीरीज बोर्ड का सिंपल उदाहरण समझ गया कि लोड को डाइवर्ट करना, उसे सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब भी कोई डिवाइस रिपेयर करते हैं तो हमें भी पता नहीं होता डिवाइस ओके है या नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अब सीरीज बोर्ड को अभी सेव करना है, मतलब हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फेज रहेगा। ठीक है, फेज, न्यूट्रल, अर्थ एज इट इज़ रहेगा। तो हम सबसे क्या करेंगे, फेज में ना एक स्विच ऐड करेंगे, एक ऑन ऑफ स्विच रहेगा हमारा। आप चाहो तो एमसीबी यूज़ कर सकते हो, फ्यूज कनेक्शन भी कर सकते हो। ये वाला स्विच रहेगा हमारा। ठीक है, जैसे मैं एक बोर्ड लिखता हूँ, ये हमारा रेगुलर ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, ये स्विच रहेगा। ठीक है, ओके, ये फेज को गया। ठीक है, ये स्विच गया। उसके बाद हम एक यहाँ पे एक बल्ब ऐड करेंगे, सीरीज में एक बल्ब ऐड करेंगे ऐसा। ठीक है, ऐसा बल्ब हम ऐड करेंगे सीरीज में। ठीक है, अभी लोड कैसे कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लोड को शिफ्ट कैसे करते हैं और कितने टाइप का
बोल सकते हैं सीरीज़ में कितने टाइप के अलग अलग तरीके से आप लोड बना सकते हो, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमने बल्ब ऐड किया, ओके, और फिर हमने ये हमारे सॉकेट को दे देंगे, ठीक है, और बाकी कनेक्शन एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे सॉकेट को जाएगा, ठीक है। और सेफ इसे बनाना है तो आप यह क्या कर सकते हो, न्यूट्रल में भी एक स्विच डाल सकते हो, ठीक है, अर्थ में भी एक स्विच डाल सकते हो, ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस से मैंने एक स्विच बोर्ड है, क्योंकि जब कहीं पे लीकेज विकेज फाइंड करना रहता है, ओके, जहाँ पे रिस्की बोलते हैं ना, रिस्की गेम रहता है, उस कंडीशन पे स्विच हर जगह लगाना पड़ता है, साथ में एक फ्यूज़ भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक प्रॉपर सीरीज बोर्ड बनाते कैसे वो समझाने वाला हूँ। सीरीज बोर्ड का सिंपल फंक्शन समझ गया, किसी अभी सामने वाला ये डिवाइस है, फिर ये डायरेक्टली सप्लाई जाएगा डिवाइस को, ठीक है, ये सप्लाई डायरेक्टली जाएगा, ये हमारा हो गया डिवाइस, ये हमारा डिवाइस हो गया, उसको फेज को फेज मिल गया, न्यूट्रल को न्यूट्रल मिल गया, अर्थ को अर्थ मिल गया। बट इस कंडीशन में आप 100% यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। इसी डिवाइस को टेस्ट करने के लिए हम ये सप्लाई यूज़ करते हैं कि डिवाइस शॉर्ट है या ख़राब है, क्या सिचुएशन कैसा है, और हम इसे डायरेक्ट पैरेलल बोर्ड देंगे तो कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है क्या, कुछ और डैमेज, एक्स्ट्रा डैमेज हो सकता है क्या, उससे बचाने के लिए, एक्स्ट्रा डैमेज से बचाने के लिए हम लोग सीरीज़ बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा नुकसान ना हो बोर्ड को, पीसीबी को, इसके लिए हम सीरीज़ बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, नुकसान हो नहीं हो इसके लिए हम सीरीज़ बोर्ड यूज़ करते हैं। अब ये हो गया हमारा सिंगल फेज लाइन, ठीक है, ये सिंगल फेज का सीरीज़ बोर्ड लाइन हो गया। अभी हम 3 फेज का देखने वाले हैं, ठीक है। अब 3 फेज में क्या होता है, ये हमारा L1, L2, L3 न्यूट्रल अर्थ, ठीक है, ये हो गया L1, L2, L3 न्यूट्रल अर्थ, ठीक है। तो अभी इसका सीरीज बोर्ड कैसा होता है वो समझो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सेम यहाँ पे क्या करोगे, स्विच ऐड करोगे, ठीक है, सेम स्विच जाने वाला है, न्यूट्रल को डायरेक्ट रखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ से सिर्फ सबके लिए एक बल्ब रहेगा, ठीक है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक, एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये 3 हमारे सप्लाई आ गए, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, L1, L2, L3 चला गया, L1, L2, L3, ठीक है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे ये सीरीज़ की तरह एक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया न्यूट्रल को डायरेक्ट कर देंगे, अर्थ को भी हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 फेज का सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन का सिंपल मतलब है एक एक्स्ट्रा सर्किट लगाना, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाना कि जिस प्रोडक्ट को हम टेस्ट करें वो शॉर्ट हुआ तो उसका जो लोड है वो डायरेक्टली हमारे जो कम वैटेज वाला जो डिवाइस है उस पर डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम सीरीज बोर्ड यूज़ करते हैं, ये दिमाग में 100% बैठा लो, ठीक है। ये 3 फेज का कनेक्शन हो गया, ठीक है, सिंगल फेज का कनेक्शन देख लिया। अभी मैं आपको एक प्रॉपर सीरीज बोर्ड बनाते कैसे हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा ये सॉकेट हो गया, ये हमारा फीमेल सॉकेट है, जो ये जो है हमारा फीमेल सॉकेट है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्लग है, ये प्लग है, ये हमारा सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है। तो ये सॉकेट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा 3 पिन सॉकेट है, ठीक है, ये हमारा 3 पिन सॉकेट है। हमेशा मैंने बोला है लाइव हमेशा राइट साइड में रहेगा, ठीक है। ये हमारा फेज लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल लाइन हो गया, ठीक है, और ये हमारा अर्थ हो गया, ओके, समझ गया, कुछ कन्फ्यूजन नहीं ना, कन्फ्यूजन, ठीक है। ये हमारा सॉकेट हो गया। अब इसको सीरीज बनाना है, ठीक है, इसको हमें सीरीज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सॉकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक और सॉकेट यूज़ करेंगे, एक और 2 पिन सॉकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी 2 पिन सॉकेट कैसा दिखता है, ये देखो, इसे बोलते हैं 2 पिन सॉकेट, ठीक है, ये 2 पिन सॉकेट है। अब ये 2 पिन सॉकेट हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब 2 पिन सॉकेट हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये 2 पिन सॉकेट का एक इधर, ठीक है,
एक इधर, ओके। ये 2 पिन सॉकेट हो गया। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट रहेगा, ओके। फिर अब ये वाला सप्लाई जो रहेगा हम स्विच को देंगे, ठीक है। ये हमारा 2 पिन सॉकेट है, ठीक है। और ये हमारा स्विच है और ये हमारा ये है, ठीक है। तो अर्थिन को हमें डायरेक्ट अर्थिन दे देना है, ठीक है। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट कॉमन न्यूट्रल रखेंगे एज इट इज़, और हमारे फेज लाइन को हम डायरेक्ट फेज लाइन, अब यहाँ पे हम फेज सप्लाई देंगे, ठीक है। फेज सप्लाई हमारे स्विच को जाएगा, स्विच के बाद हमारे सॉकेट को जाएगा। सॉकेट का दूसरा टर्मिनल जो रहेगा वो हमारे 3 पिन सॉकेट के स्विच को जाएगा, 3 पिन सॉकेट के पिन को जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसकी जगह पे हम ये क्यों करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, मैं एक ऐसा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये 2 पिन प्लग है, ठीक है। अब ये 2 पिन प्लग का फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैं प्ले करूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, अभी ये मेरा 2 पिन प्लग है, ठीक है। ये एज्यूम करो हमारा 2 पिन प्लग है, ओके। हमारा 2 पिन प्लग है। इसमें से जो वायर जाएगा एक बल्ब होल्डर को जाएगा, राइट। इस तरीके के बल्ब होल्डर को जाएगा, ठीक है। अब ये बल्ब होल्डर जो रहेगा हमारा, हाँ, ये बल्ब होल्डर को वायर गया डायरेक्ट, ओके। सॉकेट का बल्ब होल्डर के बाद अब यहाँ पे हमने जो बल्ब लगाया है वो बल्ब कैसे होगा, ये हमारा हो गया बल्ब, ठीक है। ठीक है, समझ गए। ये हमारा बल्ब होल्डर हो गया, ये 2 पिन सॉकेट हो गया, सॉरी 2 पिन प्लग हो गया। ये हमारा 2 पिन सॉकेट हो गया, ठीक है। ये 2 पिन सॉकेट हो गया। अर्थिन को हमने डायरेक्ट अर्थ दे दिया, ठीक है, अर्थ दे दिया, ओके। और ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया, ओके। स्विच को हमने डायरेक्ट फेस दिया, न्यूट्रल न्यूट्रल दिया, और सीरीज में हमने एक बल्ब बनाया 2 पिन सॉकेट यूज़ करके, 2 पिन प्लग यूज़ करके हमने एक बल्ब बनाया, बल्ब होल्डर को सप्लाई दिया पैरेलल। बल्ब होल्डर एज इट इज़ रहेगा पैरेलल, ये जो 2 वायर निकला है पैरेलल, ठीक है। एज इट इज़ वायरिंग रहेगा, ठीक है। सेम देख सकते हो, सेम वायरिंग रहेगा, ठीक है। पैरेलल वायर रहेगा, ओके। कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो बिंदास कमेंट करो, कॉल करो, आइडिया लो, मैं बराबर आपको गाइड करूँगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये सीरीज बोर्ड बनता है सिंगल फेज का, समझ में आ गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप चाहो तो यहाँ पे 40 वैट का बल्ब यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे 200 वैट का बल्ब यूज़ करो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसलिए, और ये आप डायरेक्ट चाहते हैं तो डायरेक्ट बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे तो सिंपल में एक जैसा स्विच बोर्ड है, ठीक है। ये मैंने स्विच बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे जो भी है फेज लाइन है, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या कि 3 कट ऑफ पॉइंट बनाया है, ठीक है। फेज न्यूट्रल अर्थ, ठीक, फेज न्यूट्रल अर्थ, जैसे ये देखो फेज न्यूट्रल अर्थ, ठीक है। ये हमारा सीरीज बोर्ड है, ओके। ये वाला सीरीज बोर्ड है, ये वाला पैरेलल बोर्ड है, ठीक है। ये हमारा सीरीज है, ये हमारा पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल छोड़ देते हैं, पैरेलल हर जगह यूज़ होता है, कॉमन होता है, ठीक है। मेन हमारा सीरीज है, सीरीज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये बोर्ड मैंने बनाया कैसा, वो मैंने आपको दिखाया इसमें। अभी बोलेंगे सर ये ऐसा था और आपने ऐसा ड्रॉ करके दिखाया, तो अभी मैं इस फॉर्मेट में आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या किया हुआ है, ये हमारा 3 पिन सॉकेट हो गया, बार बार वही चीज़ इसलिए हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सॉकेट हो गया। हमेशा मैं बोला हूँ कि लाइव हमेशा राइट साइड में होता है, राइट। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 2 पिन सॉकेट, ठीक है, ओके। अब ये हमारा हो गया स्विच, ये हो गया हमारा स्विच, ठीक है। अभी स्विच का एक सप्लाई जो यहाँ पे ये स्विच को आएगा लाइव, लाइव बोलो,
फेज लाइन बोलो। फेज यहाँ पे गया, फेज यहाँ पे गया स्विच के पास, ठीक है। स्विच का जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो हमारे 2 पिन सॉकेट को जाएगा, ओके। और 2 पिन का जो दूसरा आउटपुट वाला सर्किट है वो हमारे इसको जाएगा। ये हमारा हो गया P। और न्यूट्रल एज इट इज़ हमारा कॉमन रहेगा सर्किट में, ठीक है। अर्थिंग भी हमारा कॉमन रहेगा सर्किट में, ठीक है। अर्थिंग कॉमन रहेगा, न्यूट्रल कॉमन रहेगा, फेज के बीच में हमें एक 2 पिन सॉकेट ऐड करना है और उसका सर्किट ऐसा। ये एज इट इज़ कनेक्शन है ये, ठीक है। स्विच से इस साइड है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डाउट हो तो कोई बिंदास कॉल करो, कनेक्ट करो। मैं बिंदास आपको जितना हो सके, जितना मेरे पास नॉलेज होगा उस नॉलेज से मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, तो सीरीज़ बोर्ड ज़रूरी है, सीरीज़ बोर्ड बनाना ज़रूरी है और सीरीज़ बोर्ड के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। आप एक सक्सेसफुल रिपेयरिंग करना चाहते हो या सिर्फ सक्सेसफुल रिपेयरिंग वाला बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सीरीज़ बोर्ड बनाते आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा सर्किट है, फेज़ है, फेज़ के सीरीज़ में एक स्विच ऐड करना है, स्विच के सीरीज़ में एक बल्ब ऐड करना है, ओके। फिर जाकर के आपको सॉकेट के फेज़ लाइन को सप्लाई देना है, मतलब ये आपके डिवाइस को फेज़ लाइन जाएगा, ठीक है। ये इतना सर्किट इम्पोर्टेंट है। आप सॉकेट बेस बनाओ, वायर बेस बनाओ, कैसे ही बनाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा कस्टमर आ गया था इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, ओके। तो अभी देखो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमारा सीरीज़ बोर्ड है, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता बट ये बहुत कम यूज़ होता है। ये 3 पॉइंट कट ऑफ स्विच बोर्ड है, ठीक है। फेज़, न्यूट्रल, अर्थ तीनों एक एक कनेक्टेड है, ठीक है, तीनों को, ओके। उसके हिसाब से डाइवर्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम, ठीक है, ओके। मल्टीमीटर दिख रहा होगा, मल्टीमीटर को एसी पे लेते हैं। अब देखो मैं पहले पैरेलल बोर्ड में कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पैरेलल बोर्ड में लगाया। अब देखो यहाँ पे फेज़ दिया, कुछ शो किया नहीं किया, न्यूट्रल दिया, शो किया, सॉरी लाइट नहीं है यहाँ पे शायद, ओके। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, ओके। यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ लो कि ये पैरेलल है, ठीक है। ये वाला हिस्सा फेज़ है, न्यूट्रल है, अर्थ है, कॉमन एज इट इज़ है। आपको मैं कंटिन्यूटी टेस्ट पे समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं पहले ऑफ कर लेता हूँ, ओके। लाइट आ गया है, ओके, ओके। लाइट आ गया है, अभी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। लाइट आ गया है, ठीक है। ये एसी पे रखते हैं। ये देखो ये हमारा पैरेलल बोर्ड है। मैंने अर्थ ऑन किया, न्यूट्रल ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे 2.7 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। न्यूट्रल ऑफ किया, कुछ भी नहीं दिखेगा। न्यूट्रल ऑन किया, न्यूट्रल में इतना वोल्टेज इसलिए दिख रहा है हमें क्योंकि ये कहीं ना कहीं से सप्लाई, मतलब कहीं ना कोई डिवाइस उतना करंट खा रहा है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने अर्थ में शिफ्ट किया वैसे हमें वोल्टेज बढ़ गया, ठीक। बट हमारा न्यूट्रल आ गया और जैसे मैं लाइव देता हूँ, लाइव हमारा आ चुका है, ठीक है, ओके। समझ गए? ओके। और सेम चीज़ यहाँ पे ये हमारा काम करने वाला है। अब देखो ये ऑन है, ये सेम सर्किट इसको भी गया हुआ है, ठीक है। ये हमारा सीरीज़ बोर्ड है, सप्लाई आया नहीं आया। जैसे मैं ये बल्ब ऐड करूँगा, ठीक है, जैसे मैं ये लोड इसको दूंगा, यहाँ पे ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो उसका पिन छोटा है। अब देखो जैसे मैं इसको ऐसा टच करता हूँ, 2 मिनट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे यार क्या हो रहा है। देखो वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब एक्चुअली डिस्कनेक्ट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉकेट यूज़ नहीं किया हुआ है,
ओके, अब यहाँ पे 2 पिन सॉकेट दिख भी नहीं रहा आसपास जो कनेक्ट करके मैं तुरंत बता पाऊँ आपको। ठीक है, ये जैसे सप्लाइड को गया वैसे ही। ठीक है, अब ये लाइव कनेक्शन है। ओके, अब जब चेक करना होगा कि ये हमारा बोर्ड है तो न्यूट्रल को एज इट इज़ रखो। ठीक है, न्यूट्रल हमारा लेफ्ट साइड होता है, फेज़ देखो, फेज़ यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, स्विच के बाद डायरेक्ट फेज़ यहाँ पे है, यहाँ से फेज़ होके यहाँ पे गया है। ठीक है, अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। इसका लगे तो मैं 2 मिनट डायग्राम दिखा देता हूँ कैसा किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अभी सीरीज़ का काम कैसा होता है, अभी कैसे करूँ मैं आपको। ठीक है, एक काम करता हूँ, रुको 2 मिनट पॉज करता हूँ। अब देखो, एक कनेक्ट कर दिया मैंने, फेज़ ऑन किया। ठीक है, न्यूट्रल ऑन किया, वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, फेज़ ऑफ करता हूँ, न्यूट्रल एक्टिव है कि नहीं वो डिटनेट हो रहा था 2.9 वोल्ट से। ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है सीरीज़ बोर्ड का। एज्यूम करो कोई डिवाइस है, ओके, अब डिवाइस शॉर्ट है, डायरेक्टली ख़राब है। ओके, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, सीरीज़ में डाल रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल में डायरेक्ट डालूंगा तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने न्यूट्रल ऑन किया और ये फेज़ ऑन किया, समझिए, सप्लाई देते ही हमारा लोड कहाँ डाइवर्ट हो रहा है। हालांकि ये हमारा फेज़ न्यूट्रल यहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, फेज़ न्यूट्रल हमारा शॉर्ट है यहाँ पे। जैसे मैं फेज़ भी ऑन करूँगा या न्यूट्रल ऑन करूँगा वैसे हमारा जो है वो लोड डाइवर्ट हो जा रहा है। ठीक है, हमारा लोड क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसके लिए सीरीज़ कनेक्शन हमें ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए। ओके, कोई डाउट। अब इसका 2 मिनट में मैं सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखो, हालांकि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मुझे भी पता नहीं मैं क्या करता हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ मैं क्या करके बैठा हूँ। ठीक है, अब ये बनाना इसलिए पड़ा था, ये बोर्ड थोड़ा सा इसमें ऐसा है, तीनों में कट ऑफ इसलिए मुझे देना पड़ा क्योंकि इसकी ज़रूरत थी मुझे। ठीक है, अब ज़रूरत बोलोगे क्या सर, आपको क्या ज़रूरत थी, तो एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस आया था जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ठीक है, ये पूरा रिमूवल है। ठीक है, ये पूरा रिमूवल है। ठीक है, ये 3 पिन सॉकेट यूज़ किया हूँ मैंने। ठीक है, ओके, तो अभी ये सर्किट कैसा है, ये देखो स्विच है, ये 3 स्विच है। ठीक है, ये हमारा 2 पिन सॉकेट है, ये हमारा 3 पिन सॉकेट है। ठीक है, ओके। अब ये हमारा है क्या है, ये हमारा फेज़ है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा अर्थ है, राइट। तो अर्थ क्या हुआ है, अर्थ डायरेक्टली, जैसे आप देखोगे सिंपल मैं बोलूँ ना, अर्थ डायरेक्टली मेरे इस अर्थ को गया हुआ है। ठीक है, स्विच के बाद न्यूट्रल भी हमारा अभी एक्चुअली लाइव है ना, तो 2 सेकेंड। अब देखो, चलो ठीक है, ये न्यूट्रल है, वो डायरेक्टली आप बोलोगे कि न्यूट्रल हमारा डायरेक्टली न्यूट्रल को गया हुआ है, और फेज़ जो है हमारा डायरेक्टली फेज़ को गया हुआ है। बट जो ये हमारा 3 पिन प्लग है, ये हमारा 3 पिन प्लग है। ठीक है, ये हमारा प्लग है। ठीक है, ये हमारा सॉकेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमेशा याद रखो, इसमें लेफ़्ट जो अपनी तरफ मुंह करके देखोगे तो लेफ़्ट में फेज़ रहता है और राइट साइड में न्यूट्रल रहता है। ओके, जब उल्टा करके प्लग करोगे, ठीक है, अब देखो, जब ऐसा करके फेस रखोगे तो लाइव हमेशा लेफ़्ट साइड होता है। ठीक है, और न्यूट्रल हमेशा इस साइड रहता है, राइट साइड रहता है। जब इसको ऐसा करोगे तो राइट साइड में हमेशा फेज़ रहता है, लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल रहता है, टॉप में हमारा अर्थ रहता है। ठीक है, टॉप में हमारा अर्थ रहेगा, राइट साइड में हमारा फेज़ रहेगा, लेफ्ट साइड न्यूट्रल रहेगा। जैसे हम उल्टा करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, हाँ, उल्टा करने पे उल्टा हो जाता है, इसलिए तभी हमारा जो फेज़ लाइन है, ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल गया न्यूट्रल को। ठीक है, ये न्यूट्रल है हमारा, ये हमारा फेज़ है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ वाला लाइन गया है अर्थ को। ठीक है, ओके, और जो फेज़ लाइन है हमारा गया फेज़ को। ठीक है, ये हमारा फेज़ को गया, न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल को, अर्थ हमारे अर्थ को गया। 3 पिन सॉकेट बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पिन सॉकेट। अभी सॉरी, हाँ, एक गलती हुआ यहाँ पे। ओके, ये जो फेज़ लाइन है ना, फेज़ लाइन डायरेक्ट इसको नहीं गया है। ओके, फेज़ लाइन गया है पहले इसको। ओके, पहले गया है इसको, फेज़ लाइन इसको गया, एक टर्मिनल को गया फेज़ लाइन, फिर यहाँ से आया हुआ है
इसको, ठीक है। हाँ, ये अगर गलती से जिसने वीडियो पुराना देखा ना, उसके लिए बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या गया है, फेज गया है इधर, फिर यहाँ से फेज आया इसको, ठीक है। ये हमारा अर्थ, ये हमारा फेज, ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है। ये फेज, न्यूट्रल, अर्थ, ठीक है। फेज गया पहले 2 पिन सॉकेट को, फिर से लगता है एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। फटाफट ड्रॉ करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, हमारा 2 पिन सॉकेट, ये हमारा गया 3 पिन सॉकेट, ये अर्थ, फेज, ठीक है। ये रहा फेज, न्यूट्रल, अर्थ, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये अर्थ गया, अर्थ को ई, ठीक है। न्यूट्रल गया हमारे न्यूट्रल को, ठीक है, ओके। फेज, न्यूट्रल, अर्थ, ये हो गया हमारा सॉकेट, ये हमारा फेज जाएगा पहले इसको, ठीक है। ये न्यूट्रल से होते हुए हमें जाएगा ये फेज को, ठीक है। सर्किट समझ गया, सिंपल सर्किट है, ठीक है। फेज न्यूट्रल अर्थ के बीच में हमने स्विच लगाया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच, ओके। तो फेज जा रहा है स्विच 2 पिन सॉकेट को, 2 पिन सॉकेट से यहाँ पे जा रहा है इधर, ठीक है, फिर इसको, ओके। और ये जो है ये आपका हो गया मेल पिन जो हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज गया इसको, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, 3 पिन गया न्यूट्रल को, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन रहा, बिंदास कांटेक्ट करो, ठीक है। कुछ भी डिटेल चाहिए बिंदास कॉल करो, कोई प्रॉब्लम है, मुझे जितना आएगा उतना मैं आपको मदद कर पाऊँगा, ठीक है। जितना पूछोगे उतना मैं आपको नॉलेज शेयर करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अभी लोड की बात कर लेते हैं। आप चाहो तो ये 2 पिन समझ लो, ठीक है। ये आपका 2 पिन हो गया। तो अब 2 पिन में आप क्या करोगे, ये आपका 2 पिन सॉकेट हो गया, ठीक है। ये आपका 2 पिन हो गया। अब 2 पिन से जो वायर यूज़ होता है, आप यहाँ पे चाहोगे तो अलग अलग टाइप के लोड बना के दिखाता हूँ। आप चाहो यहाँ पे चाहो तो 40 वाट का बल्ब यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सेम 2 पिन और बनाओ एक, ओके। वहाँ पे 200 वाट का बल्ब यूज़ करो, ठीक है। जो भी है, जैसा डायग्राम छोड़ दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा डायग्राम कच्चा है, ठीक है। 200 वाट का बल्ब यूज़ करो। और मेरा सबसे फेवरेट सीरीज सर्किट बताता हूँ, जो हैवी डिवाइसेस के ऊपर काम करता है, जो, ठीक है, वो कौन सा है, वो मेरा फेवरेट है, मतलब मैं हर जगह वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। सिंपल ये बल्ब वाला हो गया, ठीक है। ये हमारा एसी बल्ब वाला हो गया, ठीक है। 40 वाट का बल्ब यूज़ करो, 200 वाट का यूज़ करो, बीच में 60 वाट का यूज़ करो। 2 पिन ऐसे सॉकेट बना के रखने का और सिर्फ सॉकेट चेंज करने का, ठीक है। लोड चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मेरा फेवरेट जो है, अभी बताता हूँ मैं आपको, ये मेरा फेवरेट है। मैं एक इंडक्टर यूज़ करता हूँ। कौन सा? हीटिंग कॉइल। मैं एक हीटिंग कॉइल यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद जो मैं है ना, मैं यहाँ पे 200 वाट का बल्ब यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये 200 वाट का बल्ब हो गया, ठीक है। और ये हीटिंग कॉइल हो गया कितना? 1500 वाट का। ये मेरा स्पेशल, मतलब ये मेरा स्पेशल है, जो हैवी डिवाइसेस होते हैं ना। और इसके ऊपर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली लाइव कनेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। शॉर्ट होगा डायरेक्ट, मेरा लोड डायरेक्ट हीटिंग पे ट्रिप हो जाता है। और एक और है मेरे पास, जो इसके अंदर सिर्फ हीटिंग कॉइल रहता है, ठीक है। उसमें सिर्फ हीटिंग कॉइल रहता है, ठीक है। 1500 वाट का हीटिंग कॉइल रहता है। इसके ऊपर चाहो तो आप डायरेक्ट डिवाइस रन कर सकते हो, जिसकी कैपेसिटी 1000 वाट के आसपास होगा।
मतलब 1500 वैट के नीचे के जितने भी डिवाइसेस है आप डायरेक्टली इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो। 1500 वैट के ऊपर के डिवाइसेस आप इस पर टेस्ट नहीं कर सकते। ये अलग अलग तरीके के सीरीज बोर्ड्स में यूज़ होने वाले प्लगइन्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास और बहुत सारे नए तरीके के प्लगइन्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, स्पेशली हैवी ड्यूटी के लिए, जैसे VFD के लिए यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंगल फेज़, ठीक है। 3 फेज़ में भी सेम रहता है, ठीक है। 3 फेज़ में शायद बताया कि नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। शायद बताया मैंने, फिर भी एक देख लो, ठीक है। ये L1, L2, L3, यहाँ पे जाएगा स्विच को, ओके। फिर यहाँ पे जाएगा बल्ब को, फिर जाएगा आपका डिवाइस को, ठीक है। फिर जाएगा आपको डिवाइस को। ये आपका हो गया 3 फेज़ का। और न्यूट्रल, जिसके अंदर स्टार रहेगा उसके अंदर न्यूट्रल जरूरी है, जिस डेल्टा रहेगा उसके अंदर न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, और आरती ना हमेशा बॉडी को देना है, ठीक है। ये हो गया सीरीज बोर्ड फॉर 3 फेज़, ठीक। 3 फेज़ के लिए सीरीज बोर्ड ये हो गया, ठीक है। अब इसको और मॉडिफाई करना है तो अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, अपने हिसाब से लॉजिक दोहराओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी को सही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।